मैं तेरा काम कर दूंगा। करते हैं कि नहीं? करते हैं। ऐसा है भरोसा। अगर ये भरोसा हो जाएगा तो दुनिया की दौलत माया छाया धार में इससे आप निकल पड़ोगे, और जब इससे निकल जाओगे तो मुक्ति आपको, मोक्ष आपको, देवी देवता का दर्शन आपके अंदर में अपने हो जाएगा। किसी को खोजना नहीं पड़ेगा, कोई मंदिर मस्जिद कावा काशी तीर्थ मूर्त पाकर जामुन पूजना नहीं पड़ेगा। इसी में पूजो, इसी में सब चीज मिलेगा। बाहर में कुछ है नहीं और बाहर में कुछ मिलेगा भी नहीं। बोल जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। यह नाम नहीं इंसान का, नाम है भगवान। देखो स्वामी जी ने कहा कि एक सुख इस मृतलोक में आपको मिल रहा है। कौन सा सुख मिल रहा है आपको? यहाँ स्त्री का सुख मिल रहा है, पुत्र का सुख मिल रहा है, धन का सुख मिल रहा है, मान सम्मान राज्य का सुख मिल रहा है, परिवार का सुख मिल रहा है। ये शरीर के द्वारा प्राप्त होता है, और यह 100 बरस यानी जो उम्र है आपका उतना ही तो भोग भोगोगे कि वैसे। अब देखो दूसरा सुख लिंग शरीर में। अब लिंग शरीर में 17 तत्व का शरीर हो जाएगा। अब उसके बाद इसमें भोग भोगोगे क्या? स्वर्ग का और वैकुंठ के लोगों का। और इसका अनुभव नासिका यानी नाक द्वारा किया जाता है, और वहां का भोग 1000 वर्ष का। देखो भाई इशारा हो रहा है, अब इशारा हो रहा है कि सत्संग को रोका जाए, चलेगा। तो दूसरा सुख तो लिंग शरीर में हो गया, और तीसरा सुख सूक्ष्म शरीर में। सूक्ष्म शरीर में क्या है? 9 तत्वों का शरीर हो जाएगा आपका, और जिसका आनंद दृष्टि से लेती। और यहाँ क्या होगा? आपको सहस्त्र कमल में 1 लाख वर्ष तक वहां का आनंद मिलेगा, और फिर लास्ट में कारण शरीर में चले आ जाओगे। और इसमें 5 तत्वों का शरीर है, और जिसका आनंद कर्म इंद्रिया यानी कि कर्म इंद्रिया द्वारा प्राप्त होता है। और त्रिकुटी में ओम पद पर वहां का सुख 2 लाख वर्षों का होता है। देखो ये शरीर मनुष्य शरीर मिलने से कितना लाभ है। अगर मनुष्य शरीर नहीं मिलता, 4 खान 84 के जीव में रहेंगे तो ये सुख मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। और उसके बाद भी हम महापुरुषों का कहना नहीं मानते। नहीं मानते तो किसका बनेगा, किसका बिगड़ेगा? भाई बिगड़ना तो हम ही लोग का है कि फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, फिर नरक के 84 चले जाएंगे, और नरक के 84 चले जाएंगे तो बार बार फिर यहाँ आना पड़ेगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। अगर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना 2 घड़ियां, अगर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना 2 घड़ियां, ले जाएंगे पकड़ के। कौन ले जाएगा आपको? कौन लेने के लिए आता है भाई? आपको ले जाएगा कौन? जब अंतिम श्वास आ जाएगा, शरीर से प्राण निकाल दिए जाओगे, तो फिर कौन ले जाएगा आपको? जमदूत। जमदूत का शक्ल कैसा होता है? उसका काम क्या है? देखो जमदूत जब तुम्हारे पास खड़ा हो जाएगा आके और कहेगा कि मेरा मकान खाली करो, आपका नाम पुकारेगा, जो भी नाम होगा वो नाम पुकारेगा। और धर्मराज के दूत जमराज उसको देखते ही आपकी आंखें पथरा जाएगी, कान का पर्दा फट जाएगा, जवान को ऐंठ देगा, खून आपका पानी हो जाएगा, हड्डी सब तड़ 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 टूट जाएगा, और फिर प्राण की डोरी को ले जाएगा। तो उसको कहते हैं जमदूत लगाते तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां, जमदूत लगाते तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां। अब कौन छुड़ाएगा? कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, कौन छुड़ाएगा?
दिन बन के खाती तू पाप कमाता निज दिन। शमशान में लकड़ी रखकर तेरी आग लगेगी एक दिन। शमशान में लकड़ी रखकर तेरी आग लगेगी एक दिन। खाक हो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। खाक हो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। सत्संग की बहती गंगा तू इसमें लगा ले गोता। की बहती गंगा तू इसमें लगा ले गोता। वरना इस दुनिया से जाएगा तुम रोता। इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता। फिर पछताएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। पछताएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। क्यों कहता मेरा मेरा दुनिया रैन बसेरा है। मेरा मेरा दुनिया रंग बसेरा। यहाँ कोई न रहने पाता है चंद दिनों का डेरा। कोई न रहने पाता है चंद दिनों का डेरा। हंस उड़ जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। हंस उड़ जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। सतगुरु चरण में तू सतगुरु चरण में तू प्रीत लगा ले बंदे। सतगुरु चरण में तो प्रीत लगा ले बंदे। कट जाएंगे सब तेरे जन्म मरण के फंदे। जाएंगे सब तेरे जन्म मरण के फंदे। पार हो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। पार हो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। प्रेमियों, निजामुद्दीन औलिया का नाम सुना होगा। निजामुद्दीन औलिया का शाही दरबार लगता था। शाही दरबार में क्या होता था, अपनी मन की मुरादें पूरी हो जाती थी। जो इच्छा लेके जाता था संसार का उसको निजामुद्दीन औलिया पूरा कर दिया करते थे। धीरे 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 बहुत सारे मुरीद जमा हो गए और एक ने पूछा निजामुद्दीन औलिया से कि सरकार इसमें निजात कौन पाएगा। निजामुद्दीन औलिया ने कहा लाखों करोड़ों में एक निजात पाएगा, यानी मुक्ति मोक्ष पाएगा। निजामुद्दीन औलिया को एक दिन दया आ गया और सब प्रेमियों 2500 प्रेमियों को लेकर निकल पड़े। कहे चलो आज तुम लोग को मैं बाजार दिखा देता हूँ, घुमा देता हूँ शहर। और सबको 2500 मुरीद को लेकर निकल पड़े। जाते 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 एक वैश्य का कोठा मिला और उन्होंने सोचा कि सबको यहीं रोक दिया जाए और सबको आदेश दे दिया पूरे मुरीदों को कि जो जहां है वहीं रहेंगे, ना कोई पूरब ना कोई पश्चिम ना कोई उत्तर ना कोई दक्षिण जाएंगे। और इतना कह के आदेश दे के निजामुद्दीन औलिया कोठे पे चढ़ गया। जब गए कोठे पर और वैश्या के तख्त पर जाके बैठ गए, अब वहां से वैश्या का नौकर नीचे उतरा। मुरीदों ने पूछा कि अरे भाई ये महात्मा जी वहां क्या कर रहे हैं। कहे वो वैश्या के तख्त पर बैठे हुए हैं और कहे एक बोतल शराब ले आओ। कहा महात्मा की हत्या करते थे बुरे काम मत करना, शराब मत पीना, मांस मत करना खाना,
लूटपाट हत्या बलात्कार मत करना, और अपने कोठे पर चले गए और वैश्या के तख्त पर बैठे हुए हैं। तब मुरीदों ने सोचा कि चलो चलो, इन महात्मा के पास कुछ नहीं है, हम लोगों को मना करते हैं और अपने कोठे पे जाते हैं। आधा मुरीद चले गए, 2500 से 1250 हो गए। अब वो शराब लेके गया, फिर विचार करने लगे लोग, अरे महात्मा कहीं शराब पिए, इनके पास कुछ नहीं है, और फिर 1250 से फिर आधा 1450 चले गए। धीरे धीरे मुरीदों की संख्या कम होने लगा, शाम ढलने लगा और धीरे 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 सब चले गए। एक बचा, सफरू साहब। और जब सुबह हुआ, निजामुद्दीन औलिया कोठे से उतरे और सफरू को पूछा, ऐ सफरू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहा, बुजुर्ग, आपका आदेश का पालन, आपका आदेश का पालन। और निजामुद्दीन औलिया ने उस सफरू को अपने कलेजे से लगा लिया और अपनी पावर, अपनी ताकत को दे दिया। ऐ प्रेमियों, गुरु कुछ भी कर सकता है, लेकिन हमारे और आपकी भलाई का काम करता है। आप अपने मन बुद्धि से विचार मत किया करो। जिस वक्त मन बुद्धि से विचार किया करोगे, आप फेल हो जाओगे। महात्मा बड़ा दयाल है, वो चाहते हैं जो 24 घंटा में काम हो, सेकंडों में हो जाए। महात्मा आए हैं, बाबा जी कहा करते थे, हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुंचाओ। एक हमारा काम, दूसरा काम के लिए बाबा जी कोई शादी ब्याह नहीं रचाया, कोई बाल बच्चा नहीं था, कोई नौकरी चाकरी फैक्ट्री नहीं चलाते थे। बाबा जी हमारे और आपके लिए आए थे। अरे संत बहुत आए, परम संत बहुत आए, लेकिन अब की हम लोगों का किस्मत इतना अच्छा, पूर्व जन्म में हम लोग इतना अच्छा कर्म किए थे, जो ऐसे महापुरुष के पल्ले पड़ गए, जिन्होंने आपके साथ दामन थाम लिया। मैं और आपने गुरु महाराज का दामन नहीं थामा, गुरु महाराज हमें और आपको पकड़ के दामन थामा है और वादा किया है, एक जन्म में गुरु भक्ति, दूसरे जन्म में नाम, तीसरे जन्म में ब्रह्म पद, चौथे में मुक्ति मोक्ष मिलता था। लेकिन ऐसे दयाल आ गए कि एक ही जन्म में, और तो और गुरु महाराज फरमाया कि मेरे रखते तुम अपना काम बना लो। कहा कि नहीं, मेरे रखते तुम अपना काम बना लो। और ये भी कहा कि जरूरत पड़ेगा तो मैं 400 बरस रहूंगा। आज ही मुझसे प्रश्न किया जाता है कि स्वामी जी महाराज की बातें झूठी होगी? कहे नहीं। आप अपना घर बनाने का प्रोग्राम बनाते हो, ठेकेदार को काम देते हो, चाहे कितना हो बड़ी बिल्डिंग बना चाहे छोटा बनाओ, आप उससे समय पूछते हो कि कितने समय में बना के रेडी करोगे को, और उसी के अनुसार पैसा लेता है, जितना बनाना उसी का। अब वो ठेकेदार बेचारा रात दिन परेशान है कुल्ली कबाड़ी खोजने में कि जल्दी से जल्दी कि उनके मकान बना के हवाले कर दो। 3 महीने का समय लिया और 1 ही महीने में बना के दे दिया। तो आपको क्या तकलीफ है? कुछ तकलीफ है? अगर आपको तकलीफ है तो बताओ कि हमको ये तकलीफ है। तो बाबा जय गुरुदेव महाराज जी ने जो हमारे साथ आपके साथ संकल्प किया और अपने वाणी से कहा कि जरूरत पड़ेगा तो मैं 400 बरस रहूंगा, लेकिन गुरु महाराज ने 60 बरस में उस काम को पूरा करके दिखाया। इतने को नामदान आज तक कोई महात्मा नहीं बख्शिश कर सका जितने आपने गुरु महाराज ने दिया। सन 72 के दशक में कहा कि मैं 20 करोड़ लोगों को नामदान दे दिया, और बच्चे तो अलग। अब सोचो 70 से 2012, 18 मई 2012 को स्वामी जी ने अपना लीला को समाप्त किया, परमधाम सिधारे। तो 70 से 30 बरस उधर, 12 बरस इधर, 42 वर्षों में कितने को नामदान और दे दिया होगा? हमारे आपको खाते में उसको ऑडिट करना मुश्किल है कि कितना कह दिया जाए। जो संत शरण के जीव थे वो आ गए और आगे भी आएंगे। महात्मा बख्शिश करते हैं, जान सीन बना के जाते हैं कि मेरे जाने के बाद ये काम करेंगे। ये गुरु महाराज लिख के गए, ये महाराज जी हमारा काम करेंगे। और गुरु महाराज ने ये भी फरमाया
कि जब आप भजन करते हो, सुमरन करते हो, ध्यान करते हो, माला करते हो और इसके बाद जब कान में उंगली डाल देते हो, भजन बन जाता है, आपकी जीवात्मा शरीर खाली करके सतलोक चली जाती है। उस वक्त आपकी श्वासों की पूंजी बची रह जाती है और 100 बरस का अगर उम्र है आपका और आपका अगर भजन बन गया तो 150 बरस आप बच के जाओ। वो जब निकल जाता है शरीर से तो उतना वक्त का जीवात्मा का अपना श्वासों की पूंजी बची रह जाती है और वो अपने जानसिंह को दे के जाते हैं और उस जानसिंह में उसकी श्वासों की पूंजी से उस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि अरे महाराज जी तो बहुत अंग है। अरे महात्माओं ने तो 20 बरस में अपनी जीवात्मा को जगा के परमात्मा को पा लिया। गोस्वामी जी महाराज ने 20 बरस में पा लिया, रैदास जी ने 20 बरस में पा लिया था। तो अपने महाराज जी अरे 24 घंटा महात्मा के साथ रहने वाले, अपने गुरु महाराज के साथ रहने वाले। संत न देखे चाल कुचाल, वो देखे अंतर की हाल। अब इतने लोग हम लोग बैठे हैं, इसमें किसी को कह सकते हैं सकल देख के कि ये ईमानदार है, ये मेहनती है, ये चोर है, ये डाकू है। हम लोग के पास मीटर है नहीं है, लेकिन महात्माओं के पास मीटर है कि किसमें क्या चीज रखना है, वही चीज रखा है और उसी से काम लेते हैं। गुरु महाराज कहा करते थे, ए बच्चा तुम मेरा ठेकेदार नहीं, मैं चाहूं तो भूतों से काम करवा लूंगा, इन पेड़ पौधे से काम करवा लूंगा, लेकिन इनको मना के मैं देखता हूं। अगर ये मान जाएंगे तो तेरी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब नैमिषारण्य में गुरु महाराज ने यज्ञ किया और लास्ट दिन 30 लाख लोगों में भभूत बांटा और कहा, क्या कहा, ये भभूत बहुत सारे काम में आएगा। अगर आपको बीमारी है, आप निर्धन हो, तरह तरह के कारण लगे हुए हो, तो किसी को 1 आना, किसी को 2 आना, किसी को 4 आना, किसी को 8 आना और किसी को 16 आना फायदा करेगा। और तो और लेकिन ये 2 काम में फायदा नहीं करेगा। क्या काम में फायदा नहीं करेगा? ये भभूत खा के तुम अगर इलेक्शन में लड़ोगे तो तुम हार जाओगे। फायदा हुआ इस भभूत को खा के सोचोगे कि बाबा जी की मसाला है, खाने में हम लोग प्रगति हो जाएगा, हम जीत हो जाएंगे, ये कभी होने वाला नहीं। लेकिन गुरु महाराज कहा, मैं चाहूं तो गधे के कान को ऐठ दूंगा, मैं उससे बोलवा दूंगा। क्या काम, बहुत आसान काम है। महात्मा जो चाहे कर सकते हैं, सेकंडों में ऐसे बैठे बैठे उत्तर भेज देंगे, सेकंडों ऊपर से घुरा के यहाँ ले आएंगे। ले आ सकते कि नहीं? रैदास जी ने क्या किया था मेरे को? मेरा क्या कहते थे? मेरे को गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। जैसे हम लोग कहते हैं, तेरे सिवा वो कौन है जिसको मैं जानूं अपना गुरु। गुरु महाराज लिखे अपने प्रार्थना, ये प्रार्थना होनी चाहिए सत्संग कि तेरे सिवा वो कौन है जो जिसको मैं जानूं अपना गुरु। और किसी को मानते हो कि जानते हो? नहीं। तो बाबा जगदेव महाराज जी ने हमारे और आपके लिए अपने श्वासों की पूंजी एक एक दिन में 3 कार्यक्रम किया करते थे। 3। अब सोचो 3 कार्यक्रम करने के बाद कितना मुश्किल पड़ता है। एक कार्यक्रम 10 मिनट 5 मिनट बोलने में तो हालत खराब हो जाता है इंसान को।